नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा चैनल नया है, तो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 84,600 वर्ग फुट में बनेगा राम मंदिर, 50,000 लोग एक साथ कर सकेंगे पूजा। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर का डिजाइन मंगलवार को सोमपुरा बंधुओं की कड़ी मेहनत से तैयार हो गया है। ट्रस्ट ने इस मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर रखा है, जो सबसे अग्रभाग में सिंह द्वार पर दर्ज होगा। इस मंदिर का आकार अब बढ़कर 84,600 वर्ग फीट हो चुका है, जो पहले से तकरीबन 10,000 वर्ग फीट बड़ा है। पहले जहाँ मंदिर की क्षमता 20,000 भक्तों की थी, वहीं अब 50,000 से अधिक लोग एक साथ पूजा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 5 अगस्त को भूमि पूजन से 15 दिन पहले ही गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले प्रख्यात वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा के दोनों पुत्र निखिल एवं आशीष ने मंगलवार की देर शाम प्रकार और सैंडस्टोन मतलब कि जो एक गुलाबी पत्थर होता है उससे बनने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लगने वाले एक एक स्तंभ, उसे खड़ा करने वाली पेटी समेत इसी पत्थर की छतों की डिजाइन तैयार कर ली है। इंजीनियर आशीष चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील का प्रयोग नहीं होगा, पूरा मंदिर पत्थरों पर खड़ा होगा। ये भी साफ किया गया है कि नींव में भी स्टील का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मिट्टी की जांच रिपोर्ट आते ही इसकी गहराई तय होगी, फिर इसे पत्थर या फिर कहे कि कंक्रीट से बनाने की अलग डिजाइन बनेगी, जिसे एल&टी को तैयार करना है। आशीष ने बताया कि नया मंदिर अब 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा बनने को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल अब 84,600 वर्ग फीट होगा, जो पुराने मॉडल के प्रस्ताव से काफी बड़ा होगा। आपको यहाँ पे एकदम महत्वपूर्ण जानकारी दे दे कि इस मंदिर के इंजीनियर आशीष और निखिल के दादा प्रभाशंकर सोमपुरा, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, उन्होंने ही आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और उनके पिता चंद्रकांत सोमपुरा ने अक्षरधाम मंदिर की डिजाइन भी तैयार की थी। भारत ने बनी ध्रुवास्त्र मिसाइल सेना में शामिल, अब सीमा पर टैंक लाने की गलती नहीं करेगा दुश्मन। जी हां दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद के बीच हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसे अब ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम दिया गया है। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया मुहिम के तहत सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग रखा गया था, जिसे बदल कर ध्रुवास्त्र किया गया है। बताया गया है कि इस मिसाइल का परीक्षण ITR बालासोर में 15 और 16 जुलाई को किया गया था। हालांकि इस परीक्षण को बिना हेलीकॉप्टर के ही किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा। इस मिसाइल को पूरी तरीके से भारत में तैयार किया गया है और इसकी क्षमता 4 किलोमीटर तक की है। मिसाइल दुश्मन के किसी भी टैंक को कुछ सेकंडों में ही खत्म कर सकता है। आपको बता दें कि ध्रुव हेलीकॉप्टर भी स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। DRDO और सेना के लिए इस बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब सेना को मिसाइलों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। DRDO की वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी के मुताबिक ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर राजौरी में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, पीना गन सहित भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सेना की 38 RR मतलब के राष्ट्रीय राइफल्स ने राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। इस ठिकाने से एक पीका राइफल, एक चीनी पिस्तौल, एक आम पिस्तौल, AK-47 की मैगजीन, 2 अन्य मैगजीन, 168 कारतूस, AK-14 के 47 कारतूस और अन्य भी कई सारी चीजें मिली है। SSP राजौरी ने बताया कि मनियाल इलाके में आतंकी ठिकाना होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकी ठिकाना मिला, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही यहां से भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि इलाके में अभी तलाशी अभियान जारी है। सभी एजेंसियों के बीच अच्छे तालमेल के चलते देश विरोधी तत्वों के नापाक इरादों को नाकाम करने में लगातार सफलता मिल रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, ऑक्सफोर्ड में बनने वाली वैक्सीन में से 50% भारत के लिए होगी। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत की खबर मिली है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित की जा रही वैक्सीन के दिसंबर तक 30 से 40 लाख डोज तैयार हो जाएंगे। बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड के लिए बनने वाली वैक्सीन में से 50% भारत के लिए होगी। साथ में कहा गया है कि कोविशील्ड कोरोना वायरस को हराने वाली पहली कोरोना वैक्सीन हो सकती है, अगर इसका परीक्षण ब्रिटेन और भारत में सफल रहा।
दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बनाने के लिए चुना है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को यह वैक्सीन दी गई है उनमें मजबूत टी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स देखा गया है। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि अगस्त तक 5000 स्वैच्छिक भारतीयों पर कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल जून तक वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2021 की पहली तिमाही मतलब के पहले क्वार्टर में भारत में बड़ी आबादी के पास वैक्सीन की पहुंच हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन को एकदम किफायती दामों में बेचा जाएगा। हमारी कोशिश है कि इसकी कीमत 1000 रुपए के आसपास या फिर उसके कम रहे। हमें नहीं लगता कि किसी देश या फिर उसके नागरिकों को इसे खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश की सरकार इसे खरीदेगी और मुफ्त में बांटेगी। SII ने बताया है कि बाजार में वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले 30 करोड़ डोज बनाने को लेकर कंपनी ने तकरीबन $20 मिलियन को दांव पर रखा है। पुणे और मुंबई में विकासशील स्तर वाली वैक्सीन का 4 से 5000 स्वैच्छिक लोगों पर परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद अगर वो एक्सपेरिमेंट या फिर कहे कि परीक्षण सफल रहता है तो उसके बाद बड़ी मात्रा में डोजेस बनाई जाएगी। वायुसेना के शीर्ष कमांडो की कॉन्फ्रेंस शुरू, राफेल को लद्दाख में तैनात करने पर हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच आज से देश की वायु सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए वायुसेना के शीर्ष कमांडो की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इसी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया कर रहे हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सभी 7 कमांडर इन चीफ भी शामिल रहे। बताया गया है कि इस दौरान चीन से निपटने की रणनीति पर चर्चा और राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख में तैनात करने पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले सूत्रों ने कहा था कि वायुसेना प्रमुख भदौरिया के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिति और पूर्वी लद्दाख एवं उत्तरी सीमाओं में बल द्वारा की गई फॉरवर्ड तैनाती होगी। वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े में मौजूदा विमान जैसे कि मिराज 2000, सुखोई 30 और MiG-29 के सभी लड़ाकू विमानों को उन्नत और फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया है, जहां से वे दिन और रात दोनों के ऑपरेशन कर सकते हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को चीन की सीमा के साथ फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है और यह रात के समय पर भी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर लगातार उड़ान भर सकता है।